Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है आज की बात। कभी आपने सोचा है कि जुम्मे को जुम्मा क्यों कहते हैं? ये नाम यूं ही नहीं रखा गया। इस्लाम से पहले अरब इस दिन को कुछ और कहते थे। लोग बिखरे हुए थे, हर एक अपनी दुनिया में मगन। फिर इस्लाम आया और अल्लाह ने कहा, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आओ। आओ, लेकिन अकेले नहीं, इकट्ठे होकर आओ। यही वजह है कि इस दिन का नाम रखा गया जुमा, यानी जमा होने का दिन। वो दिन जब दिल, जिस्म, आवाज़ें एक ही सिमत में हो जाती हैं। एक इमाम, एक खुतबा, एक नमाज और सैकड़ों दिल एक अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जुमा जमा से निकला है, क्योंकि इस दिन उम्मत इकट्ठी होती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस्लाम तन्हाई का दीन नहीं, ये जोड़ने का दीन है, दिलों को, सफ़ों को और इंसानों को। आज जब जुम्मा आए तो सिर्फ नमाज ना पढ़ो, ये भी सोचो कि मैं किससे कटा हुआ हूँ, लोगों से या रब से। दोनों को देखो मगर तरतीब याद रखो। पहले रब से रिश्ता देखो, क्योंकि अगर रब से रिश्ता टूटा हो तो लोगों से जुड़ना भी खोखला रहता है। और फिर लोगों से, क्योंकि जुमा हमें ये भी सिखाता है कि कीना, ज़िद और दूरी अल्लाह की क़ुर्बत में रुकावट बन जाती है। इसीलिए जुम्मे का पैगाम है, रब से जुड़ो ताकि बंदों से जुड़ सको, और बंदों से जुड़ो ताकि रब से रिश्ता सलामत रहे। जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं, ये उम्मत को जोड़े रखने का नाम है। क्या आप ये बात जानते थे या आज पहली बार पता चली है? आज जुम्मे का दिन है। अपने दिल से सवाल करें कि आप रब से जुड़े हुए हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़।